नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए, आज के ज़माने में एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बना लिया जाता है जो दुनिया भर में सबसे तेज़ उड़ सकती है, युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। इसके सारे टेस्ट पूरे कर लिए जाते हैं और इसके रिलेटेड ज़रूरी दस्तावेज और ज़रूरी मॉडिफिकेशन भी पूरे कर लिए जाते हैं। और जब इस दैत्याकार बॉम्बर को एयरफोर्स में शामिल किया जाना था, ठीक उसी समय इसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। अमेरिका और सोवियत यूनियन, जिस बेड़े को आज हम रसिया के रूप में देखते हैं, इन दोनों के बीच एक ऐसा बॉम्बर फाइटर जेट बनाने की होड़ लगी हुई थी जो दुनिया भर में सबसे तेज और सबसे पावरफुल हो, जो इतनी तेज गति से उड़ सके कि कोई भी दूसरा जेट उसे रोक ना सके, और यह इतना एडवांस हो जिसे कोई भी रडार भी ना पकड़ सके। यहाँ तक कि इसको बनाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि वो ऐसा जेट्स बनाए जो 3000 से 4000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से उड़े, साथ ही उसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो। इसके लिए और इतना ज़्यादा स्पीड प्राप्त करने के लिए कई टेस्ट किए गए, यहाँ तक कि एक न्यूक्लियर पावर जेट्स भी बना लिया गया, लेकिन इस पर ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। XB-70 बॉम्बर जेट में 6 आफ्टर बर्निंग टर्बो जेट इंजन लगे हुए हैं, जिसमें से हर एक इंजन लगभग 120 किलो का न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है। और दोस्तों, इन इंजनों में इतनी बारीकी से ऑप्टिमाइज किया गया था कि यह तेज गति में भी आराम से काम कर सके। और इसके बाद XB-70 बन के तैयार हो चुका था और अब तेज गति तो हासिल कर लिया था, लेकिन इसके सामने एक नई समस्या आ गई। इतनी स्पीड के कारण इसके कुछ पुर्जे जो थे वो काफ़ी गर्म हो जाते थे, जिसकी वजह से इसके कई उपकरण खराब होने लग गए। पर इतना खर्च और समय अमेरिका ऐसे ही नहीं जाने देता। फिर अमेरिका ने इसके अंदर कई बदलाव लाए, कई मजबूत हल्के मेटल का उपयोग किया जो तेज गति में भी अच्छी तरह काम कर सकता था। लेकिन इसके अलावा XB-70 वॉल्करी के सामने कई नई चैलेंजेस आ चुके थे। उन्हीं में से पहला चैलेंजेस था इसका कीमत, जो B-52 से भी 3 गुना ज़्यादा था। दूसरा चैलेंजेस इसका था इसको ऑपरेट करना और सोवियत यूनियन द्वारा इनके एयर डिफेंस सिस्टम का ज़्यादा एडवांस हो जाना, क्योंकि इस वक्त सोवियत यूनियन एयरफोर्स मिसाइल सिस्टम जो थे वो काफ़ी एडवांस हो चुके थे और इनके एयर डिफेंस सिस्टम 75,000 फीट से भी ऊपर उड़ने वाले विमानों को ये मार गिरा सकते थे। पर इसके सामने एक नहीं बल्कि कई चैलेंजेस आने लग गए। इन्हीं में से एक था इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तैयार हो जाना। और अब XB-70 बॉम्बर जेट्स को सफल बनाने के लिए इसके ज़रूरी फंडिंग को लेकर इसके लिए धनी लोगों से या फिर आम जनता से सहयोग लेने के लिए सोचा गया। इसके लिए XBT-70 को पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट किया गया। आम पब्लिक के सामने XBT-7 को अकेले नहीं उड़ाया गया, बल्कि इसके साथ 4 और दूसरे फाइटर जेट को उड़ाया गया। पर गलती यहीं पे हो गई, जिसने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के बजाय कैंसिल ही कर दिया। दोस्तों, जो 4 जेट XB-70 वॉल्करी के साथ उड़ रहे थे, उन्हीं में से एक जेट वॉल्करी के साथ टकरा गया। नतीजा ये हुआ कि XBT-70 बॉम्बर जेट क्रैश हो गया और इसके साथ ही कई बिलियन का प्रोजेक्ट बंद हो गया। वॉल्करी भले ही आज सेना में शामिल नहीं है, लेकिन इसके फाइटर जेट की लिस्ट में एक अलग ही रुतबा था। इसके बाद अमेरिका ने SR-71 जैसे कई जेट्स बनाए जो तेज उड़ने के साथ साथ जासूसी भी कर सकते थे, लेकिन इसके बाद XB-70 बॉम्बर की तरह दूसरा जेट्स नहीं बनाया जा सका।